ओखला की सीट भी है जहां पर इस वक्त पुनीत मौजूद है। पुनीत, ये भी बहुत आसान सीट नहीं है। यहां पर भी जो सिटिंग विधायक हैं यहां से अमानतुल्लाह, उनको बहुत चुनौती मिल रही है। क्या कुछ लेकिन वहां उत्साह लोगों के बीच, और किस तरह की फाइट वहां इस सीट पर देखने को मिल रही है? देखिए, ओखला की सीट पर त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया, तो वहीं अरीबा खान को कांग्रेस से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी से मनीष चौधरी मैदान में है, तो एआईएमआईएम ने शिफाउर रहमान को उतारा है जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर हो जाता है, वोट बंटने की भी संभावना है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो वोटर्स हैं वो यहां पर बड़ी पहुंच रहे। इस बार महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़ करके वोट कर रही हैं। सुबह 7 बजे से ही अगर आप देखेंगे तो महिलाएं वोट करके आ रही हैं। मैम, आपने वोट कर लिया? एक बार दिखाएंगे निशान। ये देखिए, आप वोट करके महिलाएं लगातार रही हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? पॉल्यूशन के खिलाफ। पॉल्यूशन पे कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, और सबसे ज्यादा हम यहाँ पर मतलब पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं। देश की कैपिटल होने के नाते ना यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ 10 साल में, जबकि यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सीएम और हमारे 7 एमपी और 17 एमएलए भी हैं, तब यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हूँ इस वजह से, और इसके खिलाफ ही मैंने वोट किया। पॉल्यूशन की वजह से ही आपने मास्क भी यहाँ पर लगाया? हाँ, और वो तो लगाना ही पड़ेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। हमें ये न्यूज़ में भी झूठ दिखाया जाता है कि 500 है, जबकि अगर बाहर आपके किसी न्यूज़ एजेंसी में देखेंगे तो 1600 1500 बताते हैं। और ये पॉल्यूशन तो सबके लिए समान है, हिंदू या मुस्लिम। तो पॉल्यूशन के मुद्दे पर इन्होंने वोट किया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। लोगों की बाकायदा फ्रिस्किंग करने के बाद, चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मोबाइल किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजों को नोट किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं भी जा रही है। आपने मैम वोट कर दिया? जा रही हैं अभी? अजी जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं वोट करने। तो ये लोग अभी वोट करने देखेंगे आपकी जा रहे हैं। बड़ी संख्या में इलाके में पोलिंग बूथ पर जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। और अगर इलाके में आपके पास आएंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कहा कि यहां पर ट्रायंगुलर नहीं है बल्कि 4 वे कॉन्टेस्ट है। जो दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा मार्जिन था विक्ट्री का, वो अमानतुल्लाह का था। पिछली बार 71,000 वोटों से जीते थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दिल्ली में करीब 11 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, लेकिन उनमें से भी करीब 6 ऐसी हैं जो 48% से 35% मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, और ओखला 43% है। और ये हमेशा लगातार, और निशान इस बार क्योंकि एआईएमआईएम भी मैदान में है और 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो उन्होंने बहुत दिलचस्प बना दिया तो ये हमेशा यूजुअली टिल्ट करता है आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या कांग्रेस की तरफ वो वोट बैंक वापस आएगा? ये इंटरेस्टिंग होगा, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी हैं, अवनीजेश जी हैं। आप दोनों का एक बार स्वागत है। पंडित जी से हम बात करेंगे बीच में, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा समीर जी, ये कॉन्टेस्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरा जो हंच है वो ये है, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ओवरऑल क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये चुनाव को पूरे दिल से लड़ रही है? आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने दिल से लड़ा तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा? देखिए निशान जी, मुझे लगता है ये पहला चुनाव है 2015 और 2020 का। आप अगर चुनाव देखेंगे जब कांग्रेस मैदान में नजर आ रही है, और आप देखिए प्रियंका गांधी रोड शो करती है, राहुल गांधी रैली करते हैं, सीलमपुर से राहुल गांधी अपनी रैली की शुरुआत करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर सीधा अटैक करते हैं। वो आप देखिए, थोड़ा देर से नहीं किया सर ये सब। अरविंद केजरीवाल के शीशमहल का वो जिक्र करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस सिरे से चुनाव लड़ रही है, और अब कांग्रेस को लग रहा है कि कब तक आम आदमी पार्टी को हम सत्ता सौंपते रहेंगे, हमें तो अब आना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कांग्रेस को लग रहा है कि उसका जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक था वह आम आदमी पार्टी से लेने का वक्त है। और यह बता रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, प्रियंका गांधी ने बोला है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है, आम आदमी पार्टी को भी ये डर है कि कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते और पूरे देश में जिस तरीके से मुस्लिम वोटों की एक आवाज बन रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की एक आवाज बनकर उभरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के मुसलमानों को यह लगे कि केजरीवाल को छोड़ो, राहुल गांधी को पकड़ो, यही हमारी नैया पार करा सकते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक वोट आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस के पास जा सकता है। अब वो कितना टूटेगा ये देखने वाली बात होगी। ये भी सही है कि वोटर ये भी जानता है कि कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं है, कांग्रेस सत्ता बनाने की दौड़ में नहीं है, बस वोट कितना ले सकती है देखने वाली बात होगी। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाली है।
कुछ सीटों पर जरूर कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे लग रहा है जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यादव लड़ रहे हैं वो एक सीट है जहां से वो जीत सकते हैं, या 2-3 ऐसी और मुस्लिम डोमिनेट सीट है जहां अच्छे कैंडिडेट उतारे। संदीप दीक्षित बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अलका लांबा भी काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो बहुत उम्मीदवार हैं जो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वोटों में कन्वर्ट कितना होगा ये आज जब मतदान होगा उसके बाद जब 8 को जब परिणाम आएंगे इतना मालूम पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मुस्लिम वोटर्स जो है वो जरूर शिफ्ट होंगे के पास जा रहे हैं। समीर चौगांवकर जी ये कह रहे हैं अवनीश जी कि कुछ वोटर जरूर शिफ्ट हो रहा है वापस आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की तरफ। अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली का जो ये मतदान है, जो चुनाव है, बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि फिर आम आदमी पार्टी के लिए उतनी आसान नहीं रहेगी राह। क्या आप भी इसे इस तरह से देखते हैं? हालांकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो उतना उत्साहित नहीं है, हालांकि आखिर में उन्होंने बहुत दम लगाया, लेकिन शुरुआत से वो उस तरह से नहीं लग रहे थे कि वो उतने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तब भी क्या उनको चुनेगा मतदाता? जो आम आदमी पार्टी के पास चला गया था वापस आएगा क्या? सुमेरा जी, अगर आप देखें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किन सीट्स पर रैली या रोड शो किया है, वो मुस्तफ़ाबाद होगा, बल्ली मारान होगा, सीलमपुर होगा, सीमापुरी होगा, ओखला होगा, ये सारी सीटें कांग्रेस ने इस बार राष्ट्रीय स्तर पर, और इसका सबसे बड़ा खतरा इसीलिए अखिलेश यादव ने यहाँ आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है कि अगर कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के वोट को कंसोलिडेट करके उसका असर दिल्ली में आपको सीटों में नज़र चाहे ना आए, लेकिन देश भर में वो आपको असर नज़र आएगा कि माइनॉरिटी वोट वापस जो है वो कांग्रेस के पास जा रहा है। इसीलिए आपने देखा कि कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में डायरेक्ट वहाँ जाती है, कोर्ट में जाती है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कुछ कितना असर होगा, आप एक बात बताइए कि ये कांग्रेस के उस नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। शरद पवार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अखिलेश यादव के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए जो कहा था कि शरद पवार का ये मेरे पास बैंक अकाउंट है जी, ये सोनिया गांधी से मैं गिरफ्तार करके 2 दिन इंटरोगेशन करूंगा, सब बाहर निकल आएगा। उसके बावजूद अगर भारत की राजनीति में इतनी बेशर्मी से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो आप ये बताइए कि इस राजनीति में लोकतंत्र, संविधान, इसकी बात करने का क्या मतलब है?